रिलेशनशिप में एक टाइम ऐसा आ जाता है जब पार्टनर हम पर बहुत ही ज़्यादा शक करता है और इन्हीं शक की वजह से रिलेशनशिप में काफ़ी सारी लड़ाइयाँ होती हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि समझ नहीं आता कि अब हम करें क्या। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपका पार्टनर आप पर शक करता है, बहुत ही ज़्यादा शक करता है और शक करने के बाद फिर आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, ऐसे सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, स्वागत है आपका जोश से जुनून चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जिस रिलेशनशिप में जितना ज़्यादा प्यार होगा उतनी ही ज़्यादा उसमें लड़ाइयाँ भी होंगी, झगड़े भी होंगे, नाराज़गी भी होगी। जिस रिलेशनशिप में ना कभी लड़ाइयाँ होती है, ना कोई किसी के ऊपर शक करता, ना कोई एक दूसरे से नाराज़ होता, तो आप समझ लीजिए कि वो रिलेशनशिप को सिर्फ और सिर्फ मतलब के लिए निभाया जा रहा है, उसमें कोई ऐसा प्यार वाली बात नहीं है। लेकिन जहाँ पर प्यार होगा वहाँ पर शक भी होगा, केयर भी होगा, रिस्पेक्ट भी होगा, नाराज भी होगा, गुस्से भी होंगे, झगड़े भी होंगे। ये सारे सिम्टम्स प्यार की एक निशानी होती है। अगर ये सारी चीज़ें हो रही है मतलब आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्यार है, ठीक है। तो देखो, जब पार्टनर आप पर बहुत ही ज़्यादा शक करने लगे, हर छोटी छोटी बातों पर शक करने लगे, तो सबसे पहली चीज़ कि आप उसका एक बार रीज़न जान लो कि आखिर अचानक से पार्टनर के बिहेवियर पे इतना ज़्यादा चेंजेस क्यों आने लगा। पहले जो पार्टनर इतना ज़्यादा शक नहीं करती थी या फिर नहीं करता था, आज के टाइम पे वो अचानक इतना ज़्यादा शक क्यों कर रहा है। आप पहले वजह जान लो, क्योंकि जब तक आपको वजह मालूम नहीं होगा तब तक आप कितने भी अलग अलग पैंतरा आजमा लो वो काम नहीं करेगा। क्योंकि जब आपको प्रॉब्लम ही मालूम नहीं होगी तो उसका आप सलूशन नहीं ढूंढ पाओगे। इसलिए जब पार्टनर आप पर ज़रूरत से ज़्यादा शक करने लगे, हर छोटी छोटी बातों पर शक करने लगे, तो आप उसके रीज़न ढूंढ लेना। देखो, कोई भी पार्टनर अगर आप पर बार बार शक किए जा रहा है, हर छोटी छोटी बात पर शक किए जा रहा है, तो जरूर उसे कुछ न कुछ ऐसा क्लू मिला है या फिर आपने कोई ऐसी गलती की है जो सामने वाले को पता चल गया है। हालांकि वो आपको बता नहीं रहा है, लेकिन जरूर कुछ तो ऐसा हुआ है जो आपने उसे छुपा के रखा था और वो बातें उसे पता चल गई है। तभी पार्टनर आप पर जरूरत से ज़्यादा शक किए जा रहा है, हर छोटी छोटी बातों पर शक कर रहा है। तो ऐसे केस में आप उनसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि यार ऐसा क्या हो गया, आप अचानक इतना शक क्यों किए जा रहे हो। अगर अब मुझसे कुछ गलती हुई है, फिर मैंने ऐसे कोई बात आपसे छुपा रखी है, आपको कुछ पता चल गया हो, तो कुछ भी आप बता सकते हो यार, बट प्लीज़ ऐसे शक ना करो। मतलब एकदम खुल के उनसे बात करो, आप उससे छुपो मत, बचो मत, लड़ाई मत करो, बिल्कुल प्यार से आप उनसे पूछ सकते हो। लेकिन ये चीज़ें फ़ोन पे नहीं होगी। आप उसे मिलने चले जाओ या फिर आप उसे अपने पास बुला लो, साथ बिठाकर आप उससे प्यार से पूछो, वो ज़रूर से बताएगी कि उसको हुआ क्या है, उसके बिहेवियर पर अचानक जो बदलाव आए ना उसके रीज़न क्या है। जब आपको ये बातें पता चल जाए कि वो इतना ज़्यादा शक क्यों कर रही है, तब फिर आपको इसका सॉल्यूशन निकालना है। कैसे निकालना है वो मैं आपको बताऊंगा। देखो यार, अगर कोई पार्टनर आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है ना, आपका बिहेवियर, आपके जीव जो है वो आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है ना, तभी वो आप पर शक करेगा, तभी वो आप पर हक जताएगा। क्योंकि उसे डर रहता है यार, पार्टनर को डर है कि कहीं आप उससे दूर न चले जाओ, कहीं आपको वो खो ना दे। तो ये सारी डर होती, तभी पार्टनर शक करता है और कभी भी ऐसे जगह पर जाने की परमिशन नहीं देता जहाँ पर उन्हें डर हो कि किसी और से बात करेगी, किसी और से बात करेगा, किसी और के साथ फ़ोटो क्लिक करेगा, किसी और के साथ डिनर करेगा। ऐसे अगर कंडीशन होता है तो हमेशा पार्टनर रोकती है, फिर रोकता है। तो यहाँ पर आप वजह जान लो, वजह जानने के बाद आपको वो गलती दोबारा से नहीं करनी। जैसे इन केस में मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मेरा एक फ्रेंड था, ठीक है, राकेश नाम का। अब हुआ ये कि वो अपनी पार्टनर से कुछ बातें थी वो छुपा के रखा था। बातें ये थी कि इसके लाइफ में पहले भी 2-3 अलग अलग गर्लफ्रेंड रह चुके थे और ये बातें उससे छुपा कर रखा हुआ था, ठीक है। अब सडनली उस लड़की को इसके बारे में पता चल गया कि इससे पहले भी इसके लाइफ में 2-3 अलग अलग लड़कियां थी। तो उसके बाद से वो एकदम से अपना बिहेवियर चेंज कर ली और हर बात पे शक करना स्टार्ट कर दी। हर छोटी छोटी बात पर शक करती थी कि अब कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, किसका कॉल था, कहाँ दूसरे कॉल पे बिजी थे, हर एक चीज़ पर शक करने लगी थी, ठीक है। अब इसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था और इस शक की वजह से दोनों के बीच में काफ़ी सारे झगड़े भी हो रहे थे। फाइनली ये जाकर उनसे बात किया कि यार ऐसी कौन सी बात हो गई जो आप इतनी ज़्यादा शक कर रहे हो मेरे पर, अचानक आपके बिहेवियर पर इतनी ज़्यादा चेंजेस क्यों आ रहे हैं, क्या हो गया आपको। तब जाकर ये क्लियर हुआ कि उसे ये बात पता चल चुका था कि इसके लाइफ में पहले ही
2-3 अलग अलग लड़कियां थी और ये बात ये छुपा कर रखा था। फिर फाइनली ये जाकर सॉरी बोला, उसके सामने माफ़ी मांगा और ये बात की प्रॉमिस भी की कि पहले जो था वो था, आज के टाइम पे मेरे लाइफ में आपके अलावा और कोई भी ऐसी लड़की नहीं है और मैं पूरी ज़िंदगी आपका साथ दूंगा। ये कर प्रॉमिस करने के बाद वो जो लड़की के अंदर बिहेवियर में जो इतना ज़्यादा चेंजेस आए थे ना, जो बार बार शक की जा रही थी, वो वहाँ पर क्लोज हो गई। मतलब सिर्फ एक मीटअप से, एक बातचीत से ये सारा लड़ाई झगड़े शक ये सब चीज़ एक बार में ख़त्म हो गया। तो ठीक ऐसा ही आपको करना है। अगर पार्टनर आप पर शक किया जा रहा है, सबसे पहले आप उसका वजह ढूंढ लो। वजह ढूंढने के बाद आप उसे सॉरी बोल सकते हो, या फिर कुछ भी ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो आप उसे भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ये सब कब होगा? जब आप आमने सामने रहोगे, सामने बातचीत करोगे, तब ये चीज़ें पॉसिबल है। क्योंकि कॉल पे बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो समझ नहीं आती, और ये हर एक रिलेशनशिप में होता है यार। बहुत सारी ऐसी बातें होती है जो कॉल पे नहीं समझ आता। आपने शायद ये नोटिस भी किया होगा, कुछ बातें मैसेज पर समझ नहीं आती, लेकिन वो बातें कॉल पे इजीली समझ आ जाती है। ठीक वैसी बहुत सी ऐसी बातें होती जो कॉल पे समझ नहीं आती, लेकिन जब हम मिलते हैं तो वो बातें समझ आ जाती है। तो आप क्या कीजिए, पार्टनर अगर आप पर शक कर रहे हैं तो आप उसका वजह ढूंढो। वजह ढूंढने के बाद उसका सॉल्यूशन निकालो, यानी जाकर उनसे बात करो, सॉरी बोलो। और देखो यार, लड़कियां ना छोटी छोटी बातों पर रूठ जाती है। कुछ लड़के भी होते हैं जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं और वो छोटी छोटी बातों पर नाराज़ हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर सॉरी बोल देने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। तो आप सॉरी बोल के सारे लड़ाई झगड़े को, शक को एक झटके में दूर कर सकते हो। दूसरी पॉइंट कि जब पार्टनर आप पर बहुत ही ज़्यादा शक करे तो आप दूसरों की बातों पर बस मत आना। होता यह है, जब पार्टनर हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा शक करता है तो हम किसी थर्ड पर्सन की एडवाइस लेते हैं कि यार मेरे ऊपर वो बहुत ज़्यादा शक करती है, क्या करना चाहिए। तो कोई ये बोल देता है कि उसके लाइफ में कोई और लड़का आ गया हो या फिर कोई और लड़की आ गई तो आपसे दूर जाना चाहता है, इसलिए वो शक किया जा रहा है, आपसे लड़ाई किया जा रहा है, आपसे दूर जाने की बहाना ढूंढ रहा है, ये बोल देते हैं। कुछ लोग ये भी बोल देते हैं, अरे वो आपसे बोर हो गई है, वो अब आपसे दूर जाना चाहती है, बस इसलिए आपसे झगड़ा करती है, लड़ाई करती है। मतलब तरह तरह की बातें बन जाती है। तो सबसे पहली चीज़ कि आप दूसरों की बातों पर मत आना, किसी थर्ड पर्सन से एडवाइस मत लेना बिल्कुल भी, क्योंकि हर एक फ्रेंड कमीना होता है यार। आज के टाइम पे कोई नहीं चाहता कि रिश्ता बना रहे, हर कोई तोड़ने में लगा होता है। तो आप बिल्कुल भी किसी थर्ड पर्सन का एडवाइस मत लेना। बस जब कभी आपका पार्टनर आपका बहुत ज़्यादा शक करे तो डायरेक्टली उनसे पूछ लेना कि यार ऐसा क्या जान गई तू मेरे बारे में, ऐसा मैंने क्या गलती कर दी है जो तुम मुझ पर इतने ज़्यादा शक किए जा रहा हो, इतने ज़्यादा डाउट्स कर रहे हो। पहले ऐसा नहीं था, अब अचानक क्या हो गया है। आप क्लियरली उससे पूछ सकते हो। आप ये भी बोल सकते हो कि यार कुछ ऐसी बातें तो भी मुझे बताओ जो आपको नहीं पसंद, मैं दोबारा से वैसी काम नहीं करूँगा, मैं वो हरकतें नहीं करूँगा। जैसे एक बार क्या हुआ था, ये मेरे खुद के साथ हुआ था। मेरी जो बंदी थी उसे मेरे 2-3 अलग अलग फ़ोन रखने से प्रॉब्लम था, ठीक है। मेरी आदत है मैं हमेशा 2 से 3 फ़ोन यूज़ करता हूँ, तो उसे इस चीज़ से प्रॉब्लम था। अब उसके मन में ये डाउट आता था कि मैं अलग अलग फ़ोन पर अलग अलग लड़कियों से बात करता हूँ, और इस बात पर हमेशा मेरे पर शक करती थी। मतलब इसी बात को लेकर के हमेशा वो शक करती थी, झगड़े करती थी, लड़ाइयाँ करती थी। फाइनली मैंने उनसे पूछा कि यार एक्चुअल में है क्या, कि इस बात को लेकर तू इतना मेरे ऊपर शक करती है, तेरे को हुआ क्या है। तब वो फाइनली मुझे बताई, वो भी लंबे टाइम बाद बताई। फिर मैंने सभी नंबर्स को ऑफ़ कर दिया, सिर्फ एक ही नंबर यूज़ करता हूँ। उसके बाद से हम दोनों के बीच में शक नहीं होता, झगड़े भी नहीं होते और बहुत ज़्यादा प्यार भी चल रहा है। मतलब यह होता है। तो आपको भी क्लियरली पूछ लेना कि यार हुआ क्या है, आप लाइक बताओ तो सही। आप अगर बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा। क्योंकि बहुत बार यार मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से भी झगड़े होते हैं, शक पैदा हो जाता है। और आप अपने पार्टनर को ये भी बोल सकते हो कि यार जो कुछ भी बातें हैं आप प्लीज़ दूसरों की बातों पर ट्रस्ट मत करना, दूसरों की बातों पर मत आना। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि यार मेरे बारे में आपको कोई भी कुछ भी उल्टा सीधा बोले तो उसके बातों पर यकीन करने से पहले आप मेरे से कंफर्म कर लेना। आप डायरेक्टली मेरे से पूछ लेना कि ये मैं ऐसा सुनी हुई सच है या नहीं, आप मुझे बता सकते हो। मतलब दूसरों की बातों पर ट्रस्ट करने से पहले आप मेरे से क्लियरली जान लेना, पूछ लेना कि एक्चुअल में बात क्या है, उसके बाद शक करना। क्योंकि आज के टाइम पे देखो यार, लोग ना भड़काने पे बहुत ज़्यादा तुले रहते हैं। काफ़ी सारे लोग लगे रहते हैं कि इसका रिलेशन ख़राब हो जाए, इसका रिलेशन टूट जाए, मत रहे इन लोग एक साथ। इस तरीके के लोग ना बहुत ज़्यादा मिलते हैं। इसलिए आप डायरेक्टली उसे बोल सकते हो कि यार आप दूसरों के बातों पर प्लीज़ मत आना, जो कुछ भी आपको लगे आप मेरे से डायरेक्टली पूछ लेना, मेरे से ही बात कर लेना, मैं क्लियर कर दूंगा। आप ये भी कर सकते हो।
इसके बाद एक लास्ट पॉइंट है कि अपनी गलती मानना सीखो। हम अक्सर क्या करते हैं कि सामने वाला भी अपनी जगह पर सही है, हम भी अपने जगह पर सही हैं, लेकिन वो अपने हिसाब से सही है, हम अपने हिसाब से सही हैं, और इस चक्कर में दोनों बीच में काफ़ी सारे से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े होते रहते, कई दिनों तक बातचीत नहीं होता। इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आ जाती है। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर अपनी गलती मानना सीखिए। और ये सिर्फ आपके साथ नहीं, आपके पार्टनर को भी ये चीज़ समझना चाहिए कि अपनी गलती मानना सीखो। जैसे अगर मान के चलिए आपने बोला था कि यार अभी मैं खाना खाने जा रहा हूँ, मैं 10 बजे कॉल करूँगा। बात को पहले समझिए, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। आपने बोला कि यार अभी मैं खाने खाने जा रहा हूँ, खाना खाने के बाद मैं आपको 10 बजे कॉल करूँगा। अब कुछ कारण से आप 10 बजे कॉल नहीं कर पाए, 11 बज गया, 11:30 बज गया, 12 बज गया, कॉल नहीं आया, ठीक है। अब आप उसे कॉल करके चिल्लाओगे कि यार इतना टाइम हो गया, आप कॉल क्यों नहीं किए, अब एक बार मैसेज तक नहीं किए। तो जाहिर सी बात है वो बोलेगी कि आप बोले थे कि खाना खाकर आने के बाद मैं कॉल करूँगा 10 बजे, आपका मैं वेट कर रही थी, लेकिन आप एक बार भी कॉल नहीं किए। तो यहीं पर देखो अब झगड़ा कैसे स्टार्ट होता है, ठीक है, कैसे क्रिएट होता है सुनिए। अब पार्टनर बोलेगा कि भाई आप खाना खाने के बाद कॉल करूँगा, बोले सर मैं वेट कर रहा था या फिर वेट कर रही थी, लेकिन आप क्या बोलेंगे, तो ठीक है नहीं यार मैं कॉल नहीं किया, तो अपने से भी तो कॉल कर सकती थी ना। मतलब देखो यहाँ पर ये भी सही है, वहाँ पर वो भी सही है, ठीक है। बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है जो झगड़ा करवा रही दोनों के बीच में। तो यहाँ पर आप अपनी गलती मानना सीखिए, इससे कभी भी आप दोनों के बीच में झगड़ा नहीं होगा। लेकिन अगर आप अपने में अकड़ में रहोगे, वो अपने अकड़ में रहेगी, तो रिलेशन नहीं चलने वाला यार। और रिलेशनशिप पे ना झुक कर रहना ही पड़ता है, तभी रिलेशनशिप चल पाता है, वरना फिर लड़ाई झगड़े होते ही रहेंगे, ब्रेकअप हो जाएगा। तो अपनी गलती मानना सीखो, सॉरी बोलना सीखो। बहुत सारे ऐसे हमने रिलेशन देखे हैं जहाँ पर इंसान गलती मानता ही नहीं है। मैं क्यों सॉरी बोलूँ जब मेरी गलती है ही नहीं, तो वो सॉरी बोले ना मुझे जब उसकी गलती है, तो ऐसा कंडीशंस क्रिएट हो जाता है। तो इन सभी चक्करों में ना पड़ के आप अपनी गलती मानना सीखो, सॉरी बोल दो, बात खत्म हो जाएगी, फिर से आप दोनों के बीच में अच्छा खासा प्यार चलता रहेगा। अब एक बोनस पॉइंट मैं आपको देकर जा रहा हूँ, इसे हमेशा याद रख लेना। कभी भी अपने फ़ोन में, अपने गैलरी में, कहीं पर भी कोई ऐसी इमेज मत रखना जो इमेज आपके पार्टनर को नहीं पसंद। जैसे मान के चलिए मेरी जो पार्टनर है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, अच्छा तो कोई है नहीं लेकिन फिर भी एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि मेरी जो पार्टनर है, अब उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि मैं किसी और लड़की के साथ फ़ोटो क्लिक कराऊँ, किसी और लड़की के साथ घूमूँ, किसी और लड़की के साथ डिनर करूँ। और अगर ऐसा पिक मेरे फ़ोन में उसे मिल गया तो जाहिर सी बात है वो गुस्सा करेगी, उसको डाउट होगा, समझ रहे मेरी बात। या फिर कोई लड़की है तो उसका जो बीएफ है, राइट, अब उसे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि उसकी गर्लफ्रेंड किसी और लड़के के साथ घूमे, किसी और लड़के के साथ फ़ोटो क्लिक करे, किसी और लड़के के साथ डिनर करे, मूवी पे जाए, नहीं पसंद। अब उसके फ़ोन में कुछ ऐसा इमेज मिले तो जाहिर सी बात है उस लड़के को गुस्सा आएगा, वो लड़का सहन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आप अपने फ़ोन पे ऐसे एक भी इमेज मत रखना जो आपके पार्टनर को बिल्कुल भी नहीं पसंद। और कोशिश ये भी करो कि ऐसा कुछ भी काम मत करो जो आपके पार्टनर को नहीं पसंद। यार रिलेशनशिप में यही तो बस होता है कि एक दूसरे को समझना, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की बातों को मानना, बस यही सब तो होता है यार। और जब आप इसके अपोजिट जाओगे तो कहाँ से आप दोनों का रिलेशन चल पाएगा, आप दोनों के बीच में झगड़ा तो होगा ही ना। इसलिए आप अपने फ़ोन पर कोई भी ऐसी फ़ोटोज़, वीडियोज़, चैटिंग मत रखना जो आपके पार्टनर को नहीं पसंद। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप आज चैटिंग ही मत करो, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप फ़ोटो ही मत क्लिक करो। और वैसे देखो यार, जब आपके लाइफ में ऑलरेडी एक पार्टनर है तो किसी और के साथ क्यों घूमना यार, किसी और के साथ क्यों सोना यार, किसी और के साथ क्यों मूवी जाना यार, अपने पार्टनर के साथ जाओ ना। पार्टनर का मतलब ही यही होता है, साथ में टाइम स्पेंड करना, तो किसी और के साथ क्यों जाना। लेकिन अगर कुछ लोग ऐसा करते हैं तो इतना याद रखना कि ऐसा फ़ोन में कुछ भी मत रखना जो आपके पार्टनर को नहीं पसंद, क्योंकि यहीं से शक का स्टार्ट होता है। और सच कहूँ ना तो इस संसार में शक का कोई इलाज नहीं है। आज पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, भैया भाभी के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, भाई भाई के बीच में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे फैमिली भी झगड़े होते हैं सिर्फ शक की वजह से, क्योंकि शक का कोई इलाज नहीं, डाउट से कोई इलाज नहीं है। तो कोशिश करो कुछ भी ऐसा काम मत करो जो आपके पार्टनर को नहीं पसंद। फिर आप देखना आप दोनों बीच में जो शक क्रिएट हुआ था वो शक खत्म हो जाएगा, लड़ाई झगड़े भी दूर हो जाएंगे। आई होप सो कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर साथ घंटे को भी दबा देना। फिर मिलते हैं नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।